बोलो माता पिता है, हम लोग कहेंगे बिना मांगे मोती मिल रहा है मैया लोगों को, और हम लोगों को भीख भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये है सरकार, और ये सरकार का असली चेहरा। एक सामान्य महिला को 2,500 दे रहा है और एक विकलांग को, विधवा को, वृद्धा को रोड में छोड़ दिया है। माई माटी की सरकार केवल दिखावा करते हैं। ये प्रोग्राम करवा कर क्या साबित करना चाहते हैं आप कि हम लोग सब अच्छा है? ये भीख मंगवाने वाला ये मंत्री लोग है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये जेएमएम पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। महिला विकलांग है और जो विधवा महिला है वो भी एक मैया है, और उसका सम्मान मैया सम्मान नहीं मिला। तो सिर्फ झूठ का राजनीति करता है, और झूठ बोल के सत्ता में लालच देकर आता है, और उसके बाद हम लोगों को रोड पे बैठाता है। हम लोग बेबस हो चुके हैं। हम लोग को सरकार जेल दे या फिर फांसी दे, हम लोग को अधिकार दे। एक तरफ सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए कांग्रेस की सरकार यहाँ पर भाषण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिव्यांग लोग यहाँ पर कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं। ये लगातार ड्रम तथा थाली बजाए जा रहे हैं। चलिए पूछते हैं इनसे कि इनकी क्या मांग है। आपकी क्या मांग है और आप लोग ये कार्यक्रम को बाधित क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जो है, जो बाधित करने का जो कार्य है वो दिव्यांगों को इन लोगों ने मजबूर किया है। आए दिन झारखंड में दिव्यांग लोग भूख से मर जाते हैं या फिर उनका घर गिर जाता है, ना ही उनको आवास मिलता है, ना ही शिक्षा मिलता है। अभी पूरे राज्य में कोई भी दिव्यांग के लिए छात्रावास नहीं है। तो हम दिव्यांगों को इसलिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा है कि अगर ये दिव्यांग लोग पढ़ लिख जाएंगे तो केंद्र से जो इनका RPD Act 2016 जो कानून बना है उस पर ये जो है अधिकार मांगेंगे। और हम लोग झारखंड की बात करें तो 9 लाख दिव्यांग हैं, उससे भी अब, और ये 9 लाख दिव्यांगों को जो है अनदेखा किया जा रहा है। 2019 के तुलना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 पेंशन देंगे। तो ये जो है अभी तक मांग दोबारा सरकार बन गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जबकि माननीय कल्पना सोरेन जी जो है आश्वासन दिए, 3 बार मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए, राज्यपाल महोदय आश्वासन दिए। तो अब हमने अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग बेबस हो चुके हैं। हम लोग को सरकार जेल दे या फिर फांसी दे, हम लोग को अधिकार दे, या हम लोग को जो है जेल में डाल दे, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग सड़क पर कितना दिन रहेंगे? हम लोग को लिए भी कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जो दिव्यांग बेबस लाचार है, जो चल नहीं सकते, जो महिला विकलांग है और जो विधवा महिला है वो भी एक मैया है, और उसका सम्मान मैया सम्मान नहीं मिला। तो मैया सम्मान राशि इसलिए नहीं मिला कि उसको पेंशन मिलता है। हमारा कहना है पेंशन एक अलग चीज है, कोयला एक अलग चीज होता है, और बालू एक अलग चीज होता है, पानी एक अलग चीज होता है, खाना एक अलग चीज होता है। पेंशन के चलते पेंशन और सम्मान में आसमान जमीन का फर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी, आप इस वीडियो के माध्यम से सुने। अगर आपके IAS ने जो प्लान बनाया है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि विकलांग भी महिला है कि नहीं, विधवा भी महिला है कि नहीं, उसका सम्मान क्यों नहीं दिए? आपकी सरकार जब आपके द्वार है तो आज विकलांग लोग आपके धरना स्थल पर 283 दिन से बैठा हुआ है। आपको जमीर नहीं है? आपको दया नाम का चीज है कि नहीं है? आप लोग माई माटी की सरकार केवल दिखावा करते हैं। ये प्रोग्राम करवा कर क्या साबित करना चाहते हैं आप कि हम लोग सब अच्छा है? आप यहाँ भोली भाले विकलांगों को, लाचार मजबूरों को रोड पर छोड़ दिए। आप क्या समझते हैं कि दिव्यांग कमजोर है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग नाम दिया है, एक सम्मान नाम दिया है। उस सम्मान के साथ अगर इस राज्य के कोई भी सरकार अगर खिलवाड़ करेगा तो हम लोग उसका सब चीज बाधा करेंगे। हम लोग सब चीज बाधा करेंगे। उसका चुनाव से लेकर के कोई भी फंक्शन होगा उसको हम बाधा करेंगे, क्योंकि हम लोग दिव्यांग लोग हैं। हम लोग पर दया नहीं चाहिए। जब दिव्यांगों का भला नहीं हो सकता तो एक आम जनमानस का भला कैसे होगा? चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजी रोटी के क्षेत्र में, आज जीवन जीने के लिए खाना और सोना, आपको रहने के लिए मकान, रोटी कपड़ा और मकान, जब ये सरकार नहीं दे सकती है तो ये हेमंत सोरेन सरकार, कल्पना सोरेन सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। क्या मांग कर रही है दीदी आप यहाँ पे? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार 2019 का चुनाव में खुद बोला था
मैनिफेस्टो में लिखा था हम नया सरकार आएंगे तो विकलांगों को 1000 से 2500 कर देंगे, लेकिन सरकार अभी क्या खेला गया 2026 जब 5 साल से सरकार रह गया 2026 में फिर नया सरकार आ गया और अभी क्या किया है, एक सामान्य महिला को 2500 दे रहा है और एक विकलांग को विधवा को वृद्धा को रोड में छोड़ दिया है आज 296 दिन से। तो ये सरकार कांग्रेस सरकार झारखंड सरकार सब अंधी बहरी गूंगी सरकार है। और आप बता सकते हैं यहाँ पर हम लोग 1 दिसंबर 2023 से लगातार बैठे हैं, मुखिया चुनाव हो गया उस टाइम उठे, लोकसभा चुनाव हुआ उस टाइम उठे, विधानसभा चुनाव हुआ उस टाइम उठे और हम लोग यहीं बैठे हैं। यही मंत्री लोग बार बार यहाँ आ रहे आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक कुछ काम नहीं करने पा रहे। खुद अपना लेने का है उस टाइम मोदी सरकार को यहाँ क्या बोलेंगे, मोदी सरकार को कटोरा लेके भीख मांगने आया है कांग्रेस पार्टी सब। और देखिए 2016 में RPWD एक्ट लागू हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार लागू किया है लेकिन राज्य सरकार लागू नहीं किया है। दीपिका पांडे खुद बोलते हैं झारखंड राज्य गरीब राज्य है और यहाँ आप लोग 10.5 लाख विकलांग है, 10.5 लाख विकलांग में हम 1 लाख विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। हम क्या कहे मानेंगे यहाँ झारखंड राज्य गरीब है। झारखंड में सोना चांदी अबरक बालू ईटा सब कुछ तो मिल रहा है, यहाँ तो एकदम पता जैसा हरा भरा पत्ता है वैसा तो हरा भरा पैसा मिल रहा है। तो कैसे हम मानेंगे झारखंड राज्य यहाँ गरीब राज्य है, लेकिन सरकार खुद गरीब है, जनता को भीख मांग मांग के अपना पेट चला रहा है। क्या मांगे है चाचा? देखिए आज हम लोग 296 दिनों से इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये जो हमारे मंत्री लोग आए हैं कई बार आश्वासन दिए हैं, इन लोग को शर्म नहीं आ रहा है। पूरा राज्य के लिए शर्म का विषय है, जिस राज्य में 296 दिन दिव्यांग को धरना बैठना पड़ेगा उस राज्य का क्या हो रहा है समझने वाली बात है। आज मैया को सम्मान दिया जा रहा है और दिव्यांग वृद्धा विधवा का अपमान हो रहा है। आज सामान्य मैया को विकलांग बनाया गया और सरकार भी विकलांग बन गई है और हम सक्षम है, लड़ाई लड़ेंगे, ये लोग से अधिकार छीन के लेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ का राजनीति करता है और झूठ बोल के सत्ता में लालच देकर आता है और उसके बाद हम लोगों को रोड पे बैठाता है। यही है राजनीति और यही है आज का झारखंड। आज हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें रोड पे भिखमंगों की तरह छोड़ दिया जा रहा है। हमारा जितना हम लोग आबादी में हैं उसका 60% लोग भीख मांगने पे मजबूर है। तो ये भीख मंगवाने वाला ये मंत्री लोग है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये जेएमएम पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, राज्यपाल महोदय, सब एक मिली जुली भगत है। अगर आज ये लोग सुनते हम लोगों को यहाँ से धरना से उठवाते तो आज हम लोग ये थाली पीटने का जरूरत था। और ये आज पहला बार नहीं पीट रहे हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री का दरवाजा पीटे, राज्यपाल का दरवाजा पीटे, राहुल गांधी को काला झंडा दिखाएं। वो यहाँ पर 296 दिन का आंदोलन किए, 2 बार विधानसभा घेराव किए और उसके बाद बिना मांगे मोती मिल रहा है मैया लोगों को और हम लोगों को भीख भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये है सरकार और ये सरकार का असली चेहरा। हम लोगों ने कहा नहीं मुलाकात किया, राहुल गांधी ने भी हमें आश्वासन दिया, उनको काला झंडा धनबाद में दिखाया और वहां आश्वासन दिए कि नहीं चुनाव के बाद आपका काम हो जाएगा। राजेश कश्यप जी जो यहाँ आए हुए हैं खुद ही धरना स्थल यही धरती पर हम लोग को बोले कि 5 गो आप लोग का मांग जाया जाए, इसे पूरा कर दिया जाएगा। नेहा तिर्की जो अगला महिला का जो मीटिंग हुआ था, ये लोग का महिला का मोर्चा का ये लोग का अपना धरना किया था, उस समय भी उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी आपका मांग पूरा कर दिया जाएगा। हफीजुल हसन जितना यहाँ मंत्री विधायक है सभी से मिल चुके हैं और उसके बावजूद भी हमारा समाज आज रोड पे बैठा हुआ है और ये सरकार हमारा तमाशा कर रही है। और सम्मान आज किसे बांटा जा रहा है, जिसका पैर हाथ सही सलामत है और हमें अनदेखा किया जा रहा है। हम लोगों ने 25 तारीख को भी रैली किया और रैली के माध्यम से भी सरकार को नोटिस करवाया। हमारे 8 विधायकों ने मुद्दा उठाया और उसके बाद भी सरकार ये हिटलर हो चुकी है। जिस प्रकार अंग्रेज को लड़ने के लिए 200 बरस का लड़ाई लड़ना पड़ा था, उसी तरह आज दिव्यांग लोगों को 200 से ज्यादा दिनों तक बैठना पड़ रहा है। ये अंग्रेज का शासन है, ये हेमंत सोरेन नहीं, ये चोर सरकार है। ये जो सरकार है वो मुर्दाबाद सरकार है।